बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़िशान मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम लोग। और हम लोग का आज का खास प्रोग्राम है उस रमज़ान बाजार के अंदर जो कि हुकूमत पंजाब की जानिब से इस रमज़ान में लगाया गया। लाहौर में कुल 31 बाजार लगाए गए, लेकिन सवाल ये है कि क्या जो डिस्काउंट देने का यानी कम कीमतों का दावा और वादा किया जा रहा है वो सिर्फ रमज़ान तक ही महदूद रहेगा और तकरीबन 1.5 करोड़ की आबादी के लिए क्या 31 बाजार काफ़ी हैं? ये सारे सवाल हैं जिनका जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। ये भी जानेंगे कि इन बाज़ारों में जो मयार के दावे किए जा रहे हैं कि क्वालिटी बहुत अच्छी है चीज़ों की, वो किस हद तक सही है, दुरुस्त है। उसके साथ साथ कीमतें क्या वाकई बाकी मार्केट की निस्बत कम हैं या नहीं, क्योंकि अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो त्योहारों के मौके पर चीज़ों की कीमतों को कम किया जाता है और उनका मयार भी बरकरार रखा जाता है। लेकिन हमारे मुल्क की बदकिस्मती ये है कि यहाँ पर ज़ख़ीरा अंदोज ऐसे मौक़ों की तलाश में रहते हैं और रमज़ान में चीज़ों की कीमतों को तकरीबन डबल कर दिया जाता है और क्वालिटी भी गिरा दी जाती है। तो ये सारे सवाल हैं जिनका जवाब जानने के लिए हम आज लाहौर के एक शादमान मार्केट में बाजार लगाया गया, रमज़ान बाजार वज़ीर-ए-आला पंजाब की जानिब से। तो यहाँ जांचेंगे कि किस हद तक क्वालिटी बेहतर है, कीमतें कितनी कम है। उसके साथ साथ जो फूड अथॉरिटी पंजाब की टीम में यहाँ पर आई है जो कि खुद भी जानने की कोशिश कर रही है कि क्वालिटी अच्छी है या नहीं और कीमतों का भी हम तयन करने की कोशिश करेंगे। शहरी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप यहीं रहते हैं इसी इलाके में? ये बताएं कि कितना जो है कम कीमतें हैं, फ़र्क कितना है बाकी मार्केट की निस्बत? आप यहाँ पर चूँकि आप तो मिड है तकरीबन रमज़ान का 65 रुपये या 50 रुपये, यहाँ 50 रुपये मिल रही है। क्वालिटी कैसी है? क्वालिटी अच्छी है, अच्छी क्वालिटी। चीनी के अलावा बाकी चीज़ें? बाकी सब्जी में भी काफ़ी फ़र्क है। और रवैया लोगों का कैसा है यहाँ पर? अच्छा है। सब्जी की कीमतों में कमी है, इसके साथ साथ क्वालिटी भी अच्छी है, ताज़ा होती है। आप इससे पहले यहाँ पे चूँकि इतवार बाजार भी लगा करता है, उसमें भी आप आते हैं, कोई फर्क देख रहे हैं आप रमज़ान बाजार में इतवार बाजार की निस्बत? उससे बहुत बेहतर है। उससे ये बेहतर है, यानी आप इन्हें पॉइंट्स देते हैं? बाजार से बेहतर है। अच्छा, बेहतर है ये। तो बाजार में इतनी कमी नहीं है, ना इतना वहाँ पर डिसिप्लिन है और ना सफाई इतनी। आपको ये मुतालबा नहीं करेंगे कि रमज़ान के अलावा भी बाकी दिनों में भी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, कीमतें कम होनी चाहिए? फर्क तो देते हैं, लेकिन जितना इसमें फर्क इतनी सब्सिडी उसमें नहीं होती। सब्सिडी नहीं होती। ठीक है, ठीक है। एक शहरी हैं जो कि बात कर रहे थे, बता रहे थे कि किस तरह वो यहाँ पर आते हैं और इससे पहले यहाँ चूँकि इतवार बाजार भी लगा करता है इसी रोड पर, इसी सड़क के ऊपर, लेकिन उससे ये बेहतर है, ये इनका दावा है। चलते हैं, देखते हैं आगे जो फूड अथॉरिटी पंजाब की टीम है वो अपना काम कैसे कर रही है, क्योंकि इनका ये काम है कि ये जांचें, क्वालिटी को देखें कि जो दावा किया जा रहा है अच्छी क्वालिटी देने का वो किस हद तक पूरा हो रहा है। तो ये पूरी टीम है, ये टेस्ट कर रहे हैं, चेक भी कर रहे हैं। और रूल अमीन मेंगल साहब यहाँ डीजी जो फूड अथॉरिटी पंजाब हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, जानते हैं कि किस तरह से जांचा जा रहा है। सर बताइएगा क्या देखा जा रहा है? ये जो सब्जी है कि बासी तो नहीं है, ताज़ा है, ये चेक किया जा रहा है, उसके अलावा क्या क्या जांचा जा रहा है? कि अभी लेट्स से ये अदरक है हमारे हाथ में, अब इसके बारे में यूजुअली ये करते हैं कि वो उसको तेज़ाब से ना डिप करते हैं तो वो ज़्यादा फ्रेश और बड़ा ग्लो करता है। अच्छा। इसका जो ऊपर वाला छिलका है ये फूल जाता है और ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, जैसे कोई फ्लफी अदरक है। ये भी हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं। अच्छा, ये सही है, यानी इस पे कोई स्प्रे या कोई इम्पोर्टेड है? हाँ। हम इम्पोर्टेड पे ज़्यादा जाते हैं। अब ये अगर आप देखें, मुझे दिखाना, ये जो है अब ये थाईलैंड से हम करते हैं, इसको इम्पोर्ट करते हैं। ठीक है, ये 140 रुपए किलो है जो रेट है, और ये 120 रुपए का है। ये जो हमारा वाला लहसुन है ये बहुत अच्छा है एज कम्पेयर टू द इम्पोर्टेड वन। ये दिखता बड़ा जबरदस्त है, ये इम्पोर्टेड है। हाँ, लेकिन ये अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन नहीं है। ये नहीं कहता कि ये खराब है, लेकिन ये इसमें जो है ना, ये इसको आप कह सकते हैं ऑर्गेनिक है। इसमें वो उस तरह जो है ना, इसकी जीन्स के साथ उस तरह साइंटिफिकली हमने ठीक है प्ले अराउंड नहीं किया हुआ, ये ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, जो ऑयल भी कुछ बैन भी किए गए, उसके बावजूद भी इस्तेमाल होने की शिकायत आ रही है, तो ये भी हम चेक कर लें कि वो ऐसा तो नहीं है, यहाँ पे ऑयल वो मौजूद तो नहीं? देखिए, बात सुने, मैं गुजारिश ये करना चाह रहा था कि हमारा जो सबसे बड़ा हथियार है वो है पब्लिक अवेयरनेस वाला। हम मार्जरीन है या कुछ ऐसे ड्रिंक्स हैं जो कि दूध की कैटेगरी में फॉल नहीं करते, हम फेसबुक पे उसको दे देते हैं तो लोग उसका बाइकआउट करते हैं। पिछले दिनों देखें आपने, फ्रूट पे
आप जब लोगों को पता है कि जी ये चीज़ ठीक नहीं, वो ख़रीदेंगे नहीं तो वो बनेगा नहीं। ठीक है। तो उसके अलावा इन्फोर्समेंट साइड पे भी हम जा रहे हैं कि हम उनका जो क्रेडिट लाइन है या जो उनका जो लेने वाला, ख़रीदने वाला या रखने वाला है, उसको भी हम बता रहे हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ प्लीज़ नोट डाउन करने की ज़रूरत है कि हमारा काम इंडस्ट्री को बंद करना या उनका बेड़ा गर्क करना नहीं है, उनकी रेक्टिफिकेशन, उनकी। मैं आपकी इसी बात से मैं ज़रा आपको ख़ता कलामी माज़रत है उसके लिए, लेकिन जो बेचारा छाबड़ी फरोश है, नुकसान ऐसी सूरत में हमेशा उसको होता है। ये जो बड़े बड़े व्यापारी हैं वो हमेशा बच निकलते हैं, उन्हें कोई नुकसान नहीं होता। देखिए, मैं टी वाइटनर्स की अगर आपको बात करूँ, आप जाके खुद उनसे खुद जाके चेक कर लें। पहले क्वार्टर में उनको करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हुआ, इसलिए क्योंकि लोगों ने ख़रीदना छोड़ दिया टी वाटर, ओनली बिकॉज पंजाब फूड अथॉरिटी ने लोगों को बताया कि ये दूध नहीं है। ठीक है। इसी तरह अभी घी वाला हमारा सबसे बड़ा इस वक्त जो मसला इस वक्त मुझे दरपेश है, हमें दरपेश है, वो घी से रिलेटेड है। अच्छा। घी हमारा बहुत बड़ा एक, अब बनास्पति घी हमारे साइंटिफिक पैनल ने कहा है कि जी ये 12 बीमारियों को जन्म देता है। दिल की उठा लें आप, ब्लड प्रेशर की आप उठा लें, किडनीज का उठा लें, लिवर का उठा लें। कुछ तो बैन भी किया ना आप लोगों की जानिब से किए गए हैं। देखिए, हमने प्रोहिबिशन ऑर्डर उनको दिया हुआ है। बैन करना इज ए डिफरेंट थिंग। बैन हम उस वक्त करते हैं जब अगला बंदा कहते हैं जी मैंने नहीं बनाना, मैंने जहर ही बना के देना है। अच्छा। एक चीज़ होती है रेक्टिफिकेशन प्रोसेस, एक चीज़ है जिसको आप इस्लाह कहते हैं। कि इसमें आप प्रोहिबिशन ऑर्डर के तहत आप कहते हैं कि जी पहले अपनी चीज़ें ठीक करें, उसके बाद फिर आप जो है वो जो है ना आपको हम दोबारा सैंपल करेंगे। जिन जिन ऑयल्स और घी की आप लोगों ने जांच की और उनमें आपने पाया कि ये ठीक नहीं है सेहत के लिए, क्या उनमें से कोई यहाँ मौजूद है? तकरीबन 92 के करीब ऐसे ब्रांड्स थे जो कि हमने पास किए। हमने नहीं किए, PCSIR ने पास किए, थर्ड पार्टी से हमने करवाए हैं। अच्छा, दूसरा एक चीज़ और भी समझने की ज़रूरत है, वो ये है कि ये वन टाइम प्रैक्टिस नहीं है। ये हर 6 महीने के बाद हमने करना है और साल में एक दफ़ा सरप्राइज चेक भी करना है। 3 टेस्ट इन्होंने गुजारने हैं पंजाब फूड अथॉरिटी के, ताकि ये कंटिन्यूसली अपने टोज़ पे रहें। अच्छा, लेकिन मिनल साहब एक प्रॉब्लम ये है, चलें ये स्टॉल्स हैं, दुकानें हैं, इनकी हद तक तो ठीक है। हम अगर किसी भी आम बाज़ार में चले जाएं, बड़ा सा कढ़ा होता है, उसमें काले रंग का, स्याह रंग का ऑयल या घी होता है, जिसमें बार बार वही इस्तेमाल किया जा रहा है, तकरीबन महीने से भी ज़्यादा उसको वो चलाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए क्या कर रहे हैं आप? और मज़े की बात यह है कि लोगों को भी एतराज़ नहीं होता, वो वहीं से ख़रीदते हैं, मज़े ले लेके, चटखारे लेके खाते भी हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए जी, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। पंजाब फूड अथॉरिटी ने जो यूज्ड ऑयल है उसको पहले ये जाता था अल्लाह दिता को, कि फैक्ट्री वाला इस्तेमाल कर रहा है उसको, आरडीज़ वाला, KFC वाला इस्तेमाल कर रहा है। वो 10-11 फ्राइज़ के बाद फिर लेता ख़रीदता 150 रुपये का था। आपको जो अल्लाह देता है उसको 60-65 रुपये का बेच दिया। वो 60-65 रुपये वाला ऑयल जाता था, थोड़ा ब्लीच होता था, उस पर नया ऑयल थोड़ा मिक्स होता था, फिर वो मछली वाले के पास और पकौड़े वाले के पास आता था। हमने वो बैन कर दिया। जिस तरह बाहर की दुनिया में है कि वो यूज्ड ऑयल को सिर्फ बायोडीज़ल बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर हमने एक लाइसेंस दिया है, 3 प्रोसेस में है कि जितनी मल्टीनेशनल्स है, अभी आप जाके देखिए 500 के करीब उनके एग्रीमेंट्स हो गए हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ उस ऑयल को बायोडीज़ल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वो नीचे अभी अल्लाह दादा के पास नहीं जा रहा। आप खुद जाके चेक करें, शेखुपुरा में एक प्लांट है, पहले उनका इनटेक यूज्ड ऑयल का 0 लीटर पर डे था, अब वो 10,000 लीटर पर डे सिर्फ लाहौर से हो गया। अच्छा। 10,000 लीटर, जी, वो 10,000 लीटर जो पहले मछली वाले के पास जाता था, वो जो है ना अभी वहाँ नहीं जा रहा, वो अभी बायोडीज़ल बन रहा है। ये जो है इसमें ये चीज़ भी देखी जाती है कि एक्सपायर डेट ना हो और कीमत क्या, क्योंकि इसमें 145 रुपये लिखा हुआ है, इसकी असल कीमत क्या है? यहाँ सब्सिडी दी जा रही है क्या? यहाँ पे देखिए जी, प्राइस कंट्रोल जो है वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स का और डिप्टी कमिश्नर साहब की डोमेन है। हम सिर्फ इस चीज़ की क्वालिटी चेक करते हैं। अब आपके आने से पहले हमने चीनी का स्टॉल चेक किया, ठीक है, जो सब्सिडाइज है, उस पर हमें एक ब्रांड में इश्यूज आए हैं। अच्छा, वो उसका क्या क्या इशू है? तरीका उस पर क्वालिटी हमें देखिए, चीनी अगर जर्द रंग का होगा, प्योर वाइट नहीं होगा, तो उसमें उनकी इश्यूज हैं साइंटिफिकली, हाइजीन के हवाले से और खाने पीने के हवाले से, फूड सेफ्टी के हवाले से। अच्छा, अब उसका तरीका ये नहीं है कि हम इसके 4 थैले पकड़ के बंद कर दें। दैट इज़ नॉट द राइट वे ऑल्सो। सही। द राइट वे इज़ टू ट्रैक इट बैक, कि आप जाएं और जाके उस शुगर मिल को जाके चेक करें कि उनकी कहाँ पे इश्यूज आ रहे हैं और क्या वो बाय डिज़ाइन कर रहे हैं उसको या मस्ती में कर रहे हैं। अब सील भी कर सकते हैं।
अच्छा, बाकी जो चीज़ें हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं, अब इनमें किस तरह से आप लोग, क्योंकि ये पैक्ड हैं, इनकी क्वालिटी तो देखी नहीं जा सकती, चेक नहीं की जा सकती, तो किस तरह से तयन करते हैं? जी, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, जिसमें लोग हम आमतौर पे देखते नहीं हैं उसको, वो ये वाले कि किस किस चीज़ से ये बना हुआ है। अब ये मिल्क सॉलिड से बना हुआ है, डेयरी फैट से बना हुआ है, सक्रोज है, स्टेबलाइज़र है, और ये दिस इज़ फन मिल्क। अब ये फ्लेवर्ड मिल्क है, ठीक है ना। इसमें जो है ना ये आमतौर पे बच्चों को, और ये देना भी चाहिए फ्लेवर्ड मिल्क, ये आपके जो एनर्जी ड्रिंक्स हैं या जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, ये उनसे बहुत बेहतर है। तो ये मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, हमने पिछले दिनों कुछ फैक्ट्रीज पकड़ी हैं, आप यकीन करें, मतलब हम फूड अथॉरिटी के ऑफिशियल्स भी अगर जाके देख लें तो जो ये ब्रांड है इसका और जो बन रहा था, आप फ़र्क नहीं निकाल सकते हैं। इतना वो एक जैसी कॉपी बना रहे हैं उसकी, एक जैसे इतने प्रोफिशंसी से वो जाके बनाता है। जो चीज़ हमने सीखी कि 90% वो चीज़ उसमें नकली डालते हैं या ख़राब डालते हैं, जो 10% चीज़ है विच इज़ नोन एज फ्लेवर। चंद मखसूस इलाकों में इसको सिर्फ बेचा जाता है या बड़े बड़े स्टोर्स में भी ये इसी तरह से 2 नंबर माल जो हो जाता है? देखें जी, जो तो बड़े अच्छे ख़ानदानी स्टोर्स हैं वहाँ पे तो उनकी अपनी गाड़ियाँ आके जो है ना ये चीज़ें सप्लाई करते हैं, लेकिन जो गली मोहल्लों में जो स्टोर्स होते हैं वहाँ पे ये मिक्स करते हैं। अब ये इसका इंडस्ट्रियल है केचप है। अब ये जो है ना, अब हमें पता है, हम जाके इनको चेक करते हैं, ये जो भी कंपनी है, ठीक है ना। अच्छा, ये हर 2 महीने बाद हम जाके इनको चेक करते हैं। इनका टमाटो का अपना पल्प है, अपने कोल्ड स्टोरेजेस हैं, ये वहाँ पे टमाटर ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इनके बकौल इनकी सेल्स डबल हो गई है। उसकी वजह ये है कि जो 2 नंबर केचप था वो डिक्लाइन पे है। पहले जो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे जो फैक्ट्रियाँ, तो वो भाग गए हैं या अपना कारोबार क्लोज करें, या फिर आपकी वजह से लोगों को पता चल गया है कि जी ये इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा, दूसरा, हम ईटरीज को भी हम प्रमोट कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि जी आप ये वाली चीज़ें अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो हम जो है ना आपको फिर मतलब जो है ना अप्रिशिएट करेंगे, आपको हम वो नहीं करेंगे। लेकिन खुला केचप होगा, माँ बाप का पता नहीं होगा कहाँ से बन के आया हुआ है, उसके लिए फिर हम सख्ती करें। ठीक है, आगे चलते हैं नाज़रीन, और बाकिया स्टॉल्स पर भी जाकर देखते हैं कि वहाँ पर क्या हालात। चेक करना बताना चाह रहा था, मशीन फील्ड है तो फिर इनका लेवल 1 होता है, लेकिन अगर ये किसी गली मोहल्ले में इन्होंने भरा हुआ है तो एक का लेवल ऊपर होता है, एक का लेवल नीचे होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, देख लीजिए ये लेवल, ये जैसे कि ये ड्रिंक भरा गया है, अगर ये बराबर हो तो इसका मतलब ये है कि ये मशीन फील्ड है, मशीन में से भरा गया है। और अगर ये ऊपर नीचे हो, क्योंकि 6 बोतलें तकरीबन होती हैं एक पैकेट के अंदर, ये पैक है, अगर ये बराबर ना हो तो ये लामाला तौर पर घर में या किसी फैक्ट्री में इसे भरा गया होगा और जाली होगा। यानी ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात नूरुल अमीन मेंगल साहब ने की है। जी आगे मैं आपको दिखाना चाह रहा था, पहले यहाँ पे कोई रस्म नहीं थी कि जी आप लिखें कि जी ये कहाँ पे जो है वो ये पैक किया गया है या बनाया। ये मैं आपको, ठीक है, आपने खुद भी देखा होगा, आप खरीदारी करते होंगे जी खुले मिर्चें और कोई पता नहीं। अब ये एक नया ट्रेंड है जो पंजाब फूड अथॉरिटी ने इंट्रोड्यूस कराया है। हमें पता होगा कि जी कौन सी कंपनी है, ठीक है ना, उसका टेलीफोन नंबर क्या है और उसका एड्रेस क्या है। अब ये हम इसको चेक नहीं करते, हम इसका लेते हैं तस्वीर। एंड्रॉयड पे हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है और हमारे FSOs यहाँ पे फिर हमारी टीम्स को कहते हैं कि जाके इसका प्रोडक्शन हाउस आप जाके चेक करें। और ये फूड इंडस्ट्री को ठीक भी ऐसे ही आप करते हैं। ये इस तरह के 20 लाख लोग हैं यहाँ पे, लेकिन जो कंपनीज़ हैं वो 5-6 हज़ार हैं। तो आप 5-6 हज़ार को आप ऑन टोज रखते हैं, उनको सीधा करते हैं, उनको हर महीने 2 महीने बाद चेक करते हैं, तो नीचे जो है ना इसके पास भी चीज़ ठीक आएगी, रेडी वाली के पास भी ठीक आएगी, आपके पास भी चीज़ ठीक। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप अपना काम कीजिए, मैं चाहता हूँ इस वक्त कुछ लोगों के पास जाता हूँ, उनसे बात करता हूँ, क्योंकि जो ख़रीदारी करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं वो किस हद तक मुतमईन है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। मेंगल साहब ने तो दिखाया कि क्या क्वालिटी इस वक्त दी जा रही है यहाँ पर और कितना उसका ख्याल रखा जा रहा है कि उसे मेंटेन रखा जाए। बहरहाल लोगों से भी बात कर लेते हैं। जी, शॉपिंग के लिए आए हैं यहाँ पे, खरीदारी के लिए आए हैं? हाँ जी, हाँ जी। कैसा मयार पाया आपने यहाँ पर? कीमतें कम हैं, क्वालिटी अच्छी है या नहीं? बस ठीक है, गुजारे लायक है। गुजारे लायक है। क्या क्या कमी क्या बताएं ताकि उसको हम दुरुस्त करवाने की कोशिश करें? वही रेट जो बाहर है, इधर भी रेट वही है हर चीज़ का तकरीबन। सब्जी और जो फ्रूट है उसमें कितना फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है। कोई फ़र्क नहीं है।
तो ये जो हुकूमत ने शुरू किया है, कह रहे हैं कि सब्सिडी दे रहे हैं, हम कीमतें कम की हुई हैं, दावे कर रहे हैं, ये आप चेक करें। ठीक है, ये तो मुतमईन नहीं है साहब। बाकी लोगों के पास भी चलते हैं। ये देखिए कुछ स्टॉल्स हैं फ्रूट के। अभी कुछ दिन पहले फ्रूट के हवाले से एक मुहिम चली सोशल मीडिया पर पाबंदी के लिए, तो देखते हैं कि उससे कितना फ़र्क पड़ा। लोग जो है वो अभी भी फ्रूट चूँकि खरीद रहे। अस्सलाम वालेकुम जी, कोई फ़र्क है जी कीमतों में बाकी मार्केट की निस्बत यहाँ पर रमज़ान बाजार में? कंपैरेटिवली फ़र्क तो है, कम है यहाँ पे? कम है। और क्वालिटी कैसी है? क्वालिटी भी आज वैसे मैं इस रमज़ान में पहली दफ़ा आया, लेकिन पिछली दफ़ा मैं आया था अच्छी थी। आप पहली बार आए इस बाजार में? इस दफ़ा पहली दफ़ा आया। क्या फ़र्क है पिछले साल की निस्बत? अभी तो रेट्स का फ़र्क डिफरेंस देख सकते हैं, तो आपने फिर मार्केट से, इसी मार्केट से कंपेयर करना है ना, इस साल की मार्केट से, तो वो कंपैरेटिवली बेहतर है। ये जो कोशिश है ये इस तरह के रमज़ान बाजार की बहुत अच्छी है, अच्छी कोशिश होनी चाहिए। और ये अभी मेरे नॉलेज के मुताबिक लाहौर में एक जगह पे है। 31 हैं कुल। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपने बात की है। आगे कुछ मज़ीद लोगों से भी बात कर लेते हैं, उनसे जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। आते रहते हैं रमज़ान बाजार में? क्या अल्हम्दुलिल्लाह। फ़र्क है जी? कुछ बेहतर है यहाँ पर क्वालिटी? जी अभी तो बेहतर है, पहले तो ज़्यादा मतलब महंगाई थी, नहीं गा के इतना एक्सेप्ट कर रहा था। अभी अल्लाह का शुक्र है, रेट भी ठीक है और फल भी ठीक है। क्वालिटी अच्छी है माशाल्लाह, बहुत अच्छी है। फलों के सामने नजर आ रही है। फलों के अलावा बाकी जो चीज़ें हैं यहाँ पर, उनका क्या हालत वो है? भी ठीक है, तकरीबन ठीक है। नाज़रीन, ये रमज़ान बाजार है एक शादमान के इलाके में। हमने नूरुल अमीन मेंगल साहब के साथ तमाम स्टॉल्स पर जाकर भी देखा वहाँ पर क्वालिटी कैसी है। लोग मिली जुली राय है, कुछ मुतमईन है, कुछ अभी भी कहते हैं कि कमी है। लेकिन सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर है आवाम के साथ साथ, ख़रीदार के साथ साथ, वो दुकानदार भी, क्योंकि आम दुकानदार यहाँ पर अपनी चीज़ बेचने आया है, वो यही सोच के आता है कि उसे फ़ायदा हो, वो भी कुछ 4 पैसे कमा कर घर जाए। वो किस हद तक मुतमईन है, कितने मसाइल उसको उनका सामना करना पड़ रहा है, ये भी उनसे भी जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अजान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताएं कि आपको भी कोई फ़ायदा होता है ये जो सब्सिडी दी जा रही है, कीमतें कम की जा रही हैं, या बस जितने में खरीदते हैं उतने में बेच रहे हैं? 15 दिन का कोई फायदा नहीं होया जी, नहीं हुआ फ़ायदा? 15 दिन होया, लेकिन हूँ 15 दिन बाद ना उनको थोड़ा बहुत ना मतलब रोटी का चल गया मसला। तो ये बताएं कि क्वालिटी वगैरह पे कुछ चेक उन्होंने रखा हुआ है, कुछ आपको पाबंद किया हुआ है कि आपने क्वालिटी का ख्याल रखना है? कहते कि माड़ी क्वालिटी नहीं बेचनी। ये दिखा रहे हैं जी क्वालिटी कैसी है, और एक डब्बा इन्होंने निकाला है, ये देख रहे हैं, उसको काट के दिखा रहे हैं कि अंदर कैसी क्वालिटी है। इन्हें मजबूर किया गया इस बात के लिए कि ये क्वालिटी में किसी तरह का कोई फ़र्क ना आने दें, इस बात का ख्याल रखें कि क्वालिटी अच्छी हो, कीमतें भी। ये देखें जी, हल्का सौदा है ना, स्वाद आड़ू है जरा पिशौर का ना, मतलब वो इधरों सस्ता लेकिन वो टेस्ट नहीं। अच्छा, कोई मसला आ रहा है, कोई परेशानी है यहाँ पर आपको? परेशानी भी है, मतलब कई दफ़ा तंग भी बहुत करते हैं। कौन तंग करता है? 10 मिनट मतलब लेट हो जाइए ना, तो उतों मतलब कहते हैं जी अंदर नहीं आना, गड्डी नहीं, उतों चुक के बाहरों फ्रूट ले आओ। टेंशन भी है, परेशानी भी है। पिछली बार वेते ही, लेकिन आज की टेंशन है कि परेशानी है। परेशानी है, अच्छा ठीक है। ये जी कह रहे हैं कि कुछ हद तक इनको परेशानी है, इन्हें तंग किया जाता है, अगर देर हो जाए थोड़ी बहुत तो भी मसला आता है। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने क्वालिटी का भी दिखाया कि क्वालिटी का ख्याल रखा जा रहा है। जो पैकेट यहाँ पर लाए जा रहे हैं, डब्बे लाए जा रहे हैं, उनमें इस चीज़ को मुमकिन बनाया जा रहा है कि क्वालिटी कम ना हो। एक और दुकानदार से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। आपको मसला आ रहा है यहाँ पे? हाँ जी, लोगों को मसला, परेशानी? नहीं, कोई परेशानी नहीं। खुश हैं? मुनाफा अच्छा हो रहा है? मुनाफा तो नहीं है, इस चीज़ है। खुश कैसे मुनाफा नहीं हो रहा? तो नीचे आ रहे हैं जी, ये मुनाफा नहीं हो रहा लेकिन खुश हैं। ये पहला दुकानदार मैंने देखा है कि जिसे मुनाफा नहीं हो रहा और वो खुश है। क्यों जी, खुश क्यों है मुनाफे के बगैर? बस ठीक है, जो भी ठीक चल रहा है। ठीक ही चल रहा है। लेकिन कोई मसला, कोई परेशानी होती हो यहाँ पर, कोई तंग करता हो आपको, कोई बताएं, अपना मसला हल करवाएं, हम तो जा रहे हैं। ये हम ये देखे ना, हम आप ये बाहर 150 रुपये किलो बिकता है, इधर 110 रेट है। ये मंडी से हमें पड़ता है कम से कम 120 रुपये किलो। 10 रुपये नुकसान में बेच रहे हो आप? नुकसान है। नुकसान में क्यों बेच रहे हो फिर? ये बेचना पड़ता है, वो कहते लाओ पड़ा थे, बढ़ा ला कर बेचे, वरना ना बेचे। कौन कहता है? ये अपना एसी साहब है। अच्छा, नुकसान में बेच रहे हो यानी? अच्छा ठीक है। ये जी दुकानदार साहब हैं, नुकसान में बेच रहे हैं। मुझे यकीन नहीं है कि कोई दुकानदार अपना नुकसान कर सकता है और अपने सौदे को नुकसान में बेच सकता है। बहरहाल वो ये कह रहे हैं कि 120 रुपये का उन्हें मंडी में पड़ता है और यहाँ पर जो 110 रुपये में बेचा जा रहा है, हिदायत पर, हुकूमत की हिदायत पर, इंतज़ामिया की हिदायत पर। बहरहाल ये एक रमज़ान बाज़ार है शादमान का। यहाँ पर कुछ लोगों से भी हमने बात की है और DG फूड अथॉरिटी पंजाब नूरुल अमीन मेंगल साहब के साथ हम हर स्टॉल पर भी तकरीबन गए,
देखा वहाँ पर कि कैसी चीज़ें बेची जा रही हैं, कैसे सामान बेचा जा रहा है, एक्सपायर्ड आइटम्स तो नहीं बेची जा रही। यहाँ पर निस्बतन सब अच्छा है, सब बेहतर है। लेकिन हम किसी और बाज़ार में भी जाते हैं, क्योंकि तकरीबन 1.5 करोड़ की आबादी के लिए अगर 31 बाज़ार लगाए गए हैं तो उतना रश मुझे यहाँ दिखाई नहीं दे रहा जितना होना चाहिए। क्योंकि अगर एक बाज़ार है जो कि शादमान समेत जो दीगर इलाके हैं इससे मुल्क का, उनको ये कवर कर रहा है, तो उतना रश बहरहाल यहाँ नहीं है। इसकी क्या वजह है? लोग आना पसंद नहीं करते, या लोगों की दिलचस्पी नहीं है, या वो कोई और मकामात पर जाके शॉपिंग करते हैं। ये बहरहाल आवाम ही बेहतर बता सकते हैं। मैंने कोशिश की कि एक बाज़ार का जायज़ा लिया जाए, बकिया जगहों पर, बकिया बाज़ारों में भी जाते हैं, लोगों से बात करते हैं। टीएमओ दादा टाउन शहजाद इकबाल साहब के साथ मैं मौजूद हूँ। जानते हैं कि प्राइस कंट्रोल में किस हद तक ये कामयाब हो पाए हैं इसको मेंटेन करने में। शहजाद साहब, इस बाज़ार की अगर हम बात करें या बकिया जितने भी इलाके आपके अंडर आते हैं, क्या वाकई कीमतें वहाँ पर कम हैं या कोई खुर्द बुर्द हो रही है या लोग अपनी मर्ज़ी से रेट वसूल कर रहे हैं, ऐसी भी कुछ शिकायत हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये है कि जिससे पहले रमज़ान शरीफ से पहले तकरीबन हमारे 65 मजिस्ट्रेट थे, जबकि DCO साहब ने इंक्रीज़ करके इनको 135 तक ले आए हैं। पूरे लाहौर डिस्ट्रिक्ट लाहौर की बात कर रहे हैं। ये देखें, आप कहते हैं ना प्राइस कंट्रोल करना हमारा तो फ़र्ज़ है, हम करते भी हैं, डेली बेसिस पे करते हैं, पूरा लाहौर कर रहे हैं, डायरेक्ट CM साहब इसको वॉच कर रहे हैं। लेकिन एज पब्लिक को भी हमारा साथ देना चाहिए ना। हम जहाँ भी जाते हैं पब्लिक से पूछते हैं कि जी आपको पता है आपने किस तरह लिया है? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा वो प्राइस लिस्ट लगी है, आपने वो पूछा है कि उतने का दे रहा है? हमारा काम है ना, जब तक हम खुद नहीं ठीक होंगे, पब्लिक नहीं ठीक होगी, मजिस्ट्रेट क्या करेंगे? पब्लिक को अवेयरनेस देने की भी तो जरूरत है ना। लोगों को अवेयरनेस नहीं है, अपने हुकूक का भी नहीं पता उनको। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ ना, लोगों को खुद चाहिए कि किसी शॉप पे जाएं, उन्हें पता करें जी इसका रेट क्या है। इतना तो उनका काम बनता है ना। हमारी बहनें बेटियां जो भी जाती हैं मार्केट, उनका काम है। अगर वो हमें सपोर्ट करेंगी गवर्नमेंट को, तो आप देखिएगा प्राइसेस कहाँ तक आती हैं। अभी 3 दिन का इन्होंने किया था कि जी फ्रूट का हम नहीं बाईकाट करेंगे, और यहाँ आके आप देखते उससे ज़्यादा फ्रूट बिका है। अच्छा, यानी कि वो सिर्फ पाबंदी फेसबुक या सोशल मीडिया तक थी? वहाँ तक ही है। अच्छा, मुझे आखिर में बता दीजिएगा कि आप जब किसी जगह जाते हैं, रेड मारते हैं और कीमतें ज़्यादा वसूल की जा रही होती है, तरीकाकार क्या होता है? पहले वार्निंग देते हैं, जुर्माना करते हैं या सील करते हैं? क्या तरीकाकार है? नहीं, उसका तरीका ये होता है, हम पहले परचेज करवाते हैं। मस्ट है, परचेज कराएंगे तब आपको पता लगेगा। उनका प्रिंटेड बिल आ जाता है। किसी स्टोर पे चले जाएं, सारों का कंप्यूटराइज है। उनका जब आप पेमेंट करते हैं वो प्रिंटेड बिल देते हैं। हमारा बंदा जाता है या कोई अंदर से कस्टमर निकल रहा हो, उससे हम बिल ले लेते हैं। ठीक है, वो सबसे इजी तरीका वही होता है। उसके बाद उन्हें उठा के थाने में दे जाते हैं। ठीक है, ये तरीकाकार है। शहजाद इकबाल साहब बता रहे थे कि इस बात को मुमकिन बना रहे हैं कि जहाँ जहाँ कीमतें ज़ायद वसूल की जा रही हैं उन्हें रोका जाए, उन लोगों को उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़ा ये जाएंगे, ये इनका दावा है। बहरहाल देखते हैं। और इसमें जो अहम बात है वो ये है कि लोगों को भी अपने हुकूक का ख्याल होना चाहिए। अगर आप किसी जगह जाकर खरीदारी करते हैं तो देखें कि उस शख्स ने प्राइस लिस्ट लगाई है या नहीं, और जो प्राइस लिस्ट लगाई है क्या उसी के मुताबिक वो कीमत वसूल कर रहा है या नहीं। अगर इसकी खिलाफ वर्जी वो कर रहा है तो फिर शिकायत करें। रमजान का मुकद्दस महीना दर्स देता है बर्दाश्त का, रवादारी का और मौका देता है नेकियां कमाने का। लेकिन बदकिस्मती से इसी महीने में जखीरा अंदोजी का कारोबार उरूज पर पहुंच जाता है। ऐसा करने वाले खौफे खुदा से कोसों दूर होते हैं। हमारा मजहब क्या कहता है, ये जानने के लिए हम पहुंचे मजहबी स्कॉलर हाफिज ताहिर अशरफी के पास। सर, ये हमारे मुल्क में ऐसा हम देखते हैं जो गैर मुस्लिम ममालिक हैं वहाँ पर इस महीने रमज़ान के महीने में रिलीफ देते हैं, वो कीमतें कम करते हैं, लेकिन यहाँ कीमतें दुगनी तिगनी पता नहीं कितना इजाफा हो जाता है और क्वालिटी भी, मयार भी कम होता है। क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आपकी बात दुरुस्त है। बदकिस्मती है ये कि चूँकि खौफ खुदा ख़त्म हो गया हुआ है। अल्लाह ताला ने जो रमज़ान दिया ना हमें, वो इसीलिए दिया कि हम में खौफ खुदा पैदा हो। लेकिन बदकिस्मती है कि हम रमज़ान से पहले ही खौफ खुदा को रुखसत कर देते हैं, और फिर उसके बाद ये जो सब जमा करते हैं ना, इनसे पूछो इनके घरों के अंदर हालात क्या है, क्या आराम है, सुकून है, इत्मीनान है। जब इनसे अल्लाह कनात छीन लेता है, फिर ये अरबपति भी जो है और खरबपति भी जो है और करोड़पति भी जो है वो अपना सारा पैसा या अपनी बीमारी पे लगाता है, और या फिर जो है उसकी औलाद उसके मरने के बाद उसके लिए अजाब बनती है। इसके बावजूद इबरत नहीं पकड़ते ये लोग, ज़मीर मुर्दा हो चुके हैं। मजहब से दूरी इसकी वजह,
मजहब से तो दूरी है ही, लेकिन खौफ खुदा बतौर इंसान, जो इंसानियत का जो एक अल्लाह ने जबिल्लत हमारी रखी है, वो ही ख़त्म हो जाती है। ये जिम्मेदारी क्या हुक्मरानों पर आयद होती है, हुकूमत वक्त पर आयद होती है? क्योंकि हम देखते हैं हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे हुक्मरान गुजरे हैं, अदल और इंसाफ की उनकी मिसालें दी जाती हैं। ये सिर्फ इन पर आयद होती है या बहैसियत कौम, बहैसियत माशरा हम सब की भी जिम्मेदारी बनती है? हमारी भी जिम्मेदारी है, लेकिन असल जिम्मेदारी हुक्मरानों की है कि हुक्मरान अगर सजा का अमल नाफिज करें और एक तरतीब से, एक निज़ाम से चलें, तो पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में कहीं पर भी दुनिया में एक निज़ाम मौजूद है। आप देखें सऊदी अरब में हज के मौके के ऊपर तकरीबन 50 लाख से ज़ायद लोग होते हैं। क्या वहाँ जो पानी की बोतल है वो महंगी होती है? क्या खाना महंगा होता है? ये निज़ाम की बात है। हमारे यहाँ शोबदाबाजी ज़्यादा है और निज़ाम जो है उसको चलाने जितने करोड़ों रुपए के इश्तिहारात और जितने करोड़ों रुपए की तशहीर जो है हुक्मरान सस्ता बाजारों पे करते हैं, अगर ये गरीब आवाम के लिए ये दे देते तो मुमकिन है ये महंगाई कम हो जाती। सर, माजी में हमने जो कुरान पाक में जिक्र भी ऐसे कौमों का, नाप तोल में कमी करते थे, मिलावट करते थे, तबाह कर दी गई ऐसी कौमें। लेकिन अब लोग नाप तोल में कमी भी कर रहे हैं, मिलावट भी कर रहे हैं और बिला खौफ ख़तर कर रहे हैं, बेधड़क होकर कर रहे हैं, और कोई पाबंदी भी ऐसे लोगों पर नहीं है क्योंकि बड़े बड़े मगरमच्छ हैं। ऐसे लोगों के लिए हमारा मज़हब क्या कहता है? मुख्तसर नाम से मैं जानना चाहूँगा, और ये भी हुक्मरानों की जिम्मेदारी फिर इसमें भी बनती है। देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए दुआ की थी कि आप आखिरी बात जो जिब्राईल अमीन से पूछी वो ये थी कि मेरे पर्दा फरमाने के बाद मेरी उम्मत का क्या होगा। तो उस वजह से ये हमारे ऊपर पत्थरों की बारिश नहीं होती, लेकिन ये जो अमराज में मुब्तला होता है और जो घरों के मसाइल हैं, जो कनात ख़त्म हो गई, आराम, राहत, इत्मीनान, मैं चैलेंज करता हूँ कि ये ज़ख़ीरा अंदोज़, मुनाफा खोर अपना मुनाफा कम कर दें, ज़ख़ीरा अंदोज़ी बंद करें, देखें इनके घरों में इत्मीनान आता है कि नहीं आता है। सस्ते रमजान बाजार में तो सब अच्छा ही है, मगर दीगर मंडियों और बाजारों में भी क्या हालात इतने ही अच्छे हैं या नहीं, ये जानने के लिए हम लोग की टीम ने रुख किया लाहौर की एक बड़ी फ्रूट और सब्जी मंडी का। फूड अथॉरिटी पंजाब की सेफ्टी ऑफिसर लाला रुख और उनकी टीम पूरी तैयारी के साथ पहुंची सिंहपुरा की मंडी। सिंहपुरा की ये मंडी है जहाँ मैं मौजूद हूँ और फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर लाला रुख और उनकी टीम है, इनके साथ हम मौजूद हैं। यहाँ जायजा लेंगे, चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे ये समोसे, पकौड़ियाँ, इनको कितनी क्वालिटी इनकी अच्छी है या नहीं। और ये जी क्या चेक करेंगे जी आप यहाँ पे? इधर हम पकौड़ियों वाले स्टॉल पे आए हैं, इधर ऑयल की चेकिंग कर रहे हैं कि वेदर दिस ऑयल इज गुड फॉर फर्दर फ्राइंग और नॉट। ठीक है, ऑयल की क्वालिटी चेक करें, क्योंकि अक्सर होता ये है कि ऑयल को बार बार इस्तेमाल किया जाता है तो वो सेहत के लिए ठीक नहीं होता। अब ये फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर लाला रुख चेक करेंगी इस ऑयल को और क्वालिटी को कि किस हद तक ठीक है। बाकी भी जो यहाँ पर फ्राई किया गया सामान है वो किस हद तक खाने के काबिल है या नहीं, ये जांचा जाएगा। इस वक्त हम ऑयल को चेक करेंगे ऑयल विजिबिलिटी मेथड के थ्रू। अच्छा, ऑयल को हम 3 इंच तक उसमें हम एसएस की कोई भी रॉड डिप करके चेक करेंगे, अगर वो विजिबल हुई तो ऑयल जो है वो सही है फॉर फर्दर फ्राइंग। उसके आर पार देखा जा सकता हूँ। और अगर वो विजिबल हमें ऑयल रॉड नहीं नजर आती एसएस की तो इट मीन्स ऑयल इज नॉट गुड फॉर फर्दर यूज, उसको हम मौके पे डिस्कार्ड कर देंगे, ज़ाया कर देंगे उसको। ठीक है, ये ऑयल चेक किया जाएगा, इसकी ट्रांसपेरेंसी, शफाफियत को चेक किया जाएगा और देखा जाएगा कि तेल इस्तेमाल के काबिल है या नहीं। आप देखिए हमने 3 इंच तक इसको किया है डिस्पर्स, लेकिन ये ऑयल अब हमें स्पून का जो बेस है वो नज़र नहीं आ रहा। इट मीन्स दिस ऑयल इज़ नॉट फर्दर फॉर फर्दर यूज, इसको हम डिस्कार्ड करवाएंगे। ठीक नहीं है, मुज़र सेहत है, दोबारा इस्तेमाल इसे नहीं किया जा सकता। इसको ऑयल को ज़ाया किया जाएगा। दुकानदार कौन है जी यहाँ पे? आप हैं जी? भाई बात सुनिएगा, ऑयल की क्वालिटी ठीक नहीं, फिर इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं इसे आप? भाई मैं तो काम करता हूँ। काम करते हैं, मालिक कहाँ हैं? मालिक तो कहीं गया है काम। आप क्या काम करते हो यहाँ पे? क्या काम करते हो? ये निकालता हूँ। इधर आइएगा। चेंज करते हैं आप? कितनी फ्राइंग के बाद ऑयल को चेंज? कितने दफा के बाद चेंज करते हो ऑयल? ये तकरीबन रोज हो जाता है चेंज। रोज चेंज करते हो? आज क्यों नहीं चेंज किया? कब से पड़ा हुआ है?
तकरीबन 1 घंटा हुआ। ये फ्रेश नहीं है वो कह रही हैं? 1 घंटा हुआ चेंज हुआ। 1 घंटे में जी इतनी क्वालिटी खराब हो जाती है? ऑयल इतनी जल्दी कैसे ब्लैक हो गया? अगर आप कह रहे हैं 1 घंटा हुआ है आपने चेंज किया। जी नाम क्या आपका? ये 1 घंटा पहले का तो ऑयल है ही नहीं। वो फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने जांचा है, चेक किया है। सच सच बता, आपका रोज़ा है? नहीं, मेरा रोज़ा नहीं है आपका। यार ऐसी चीज़ें क्यों लोगों को खिलाते हो? इसमें क्यों बना के ये पकौड़े और ये चीज़ें क्यों खिलाते हो? सेहत के लिए जो ठीक ना हो। चलो ठीक है, गिरा देते हैं। ऑयल को आपने यूज नहीं करना, ठीक है? ये अमल खुद करवाया जा रहा है, इसको गिराया जा रहा है, इस ऑयल को, गंदे तेल को, और इस बात को मुमकिन बनाया जा रहा है कि दोबारा इस्तेमाल ना हो। ये गंदा तेल, इसी में फ्राई किया जाता है ये सारा सामान, ये समोसे, ये पकौड़े, जिसे लोग बग़ैर चेक किए खाते हैं, और हमारी सेहतें इसी वजह से बर्बाद हो रही हैं कि ऐसा ही मुज़र सेहत ऑयल इस्तेमाल किया जाता है इन दुकानदारों की जानिब से। एक और स्टॉल पे जी आए हैं हम यहाँ पर काट करवाने वाला है। इसमें एक सेब भी इस काबिल नहीं है कि वो बेचा जाए। सेब सही नहीं है, ख़राब है? नहीं, ये सेब बिल्कुल फ्रेश है। आप इनकी हालत देख सकते हैं। नाज़रीन आप देख सकते हैं ये सेब की हालत, ये इस काबिल नहीं है कि इसे इस्तेमाल किया जाए, खाया जाए। रॉटन है सारे, गले हुए सेब हैं, गले सड़े सेब हैं, और ये बेचे जा रहे हैं और सेल करेंगे। इसको अभी फौरन रिमूव करें स्टॉल से। हरी आप यार क्यों बेच रहे हो ख़राब सेब? कितने का है? किस तरह किलो है? 100 रुपए किलो। 100 रुपए किलो करने जा सकते हो? इस तरह का सेब इस्तेमाल कर सकते हैं? जी भाईजान, स्टोर के आ रही है, ऐसे ताजे नहीं आ रहे। ताजे नहीं आ रहे तो बकिया जगहों पे जो हम बाकी जगहों पे जा रहे हैं वहाँ तो ठीक है, वो कहाँ से लेकर आते हैं? स्टोर के ही हैं। स्टोर के हैं? 8 महीने स्टोर में हो गए। कितनी उसकी क्वालिटी है? नरम है, स्टोर के हैं भाईजान। रोज़ा नहीं है? ठीक है। ये जी सारे जो सेब ख़राब हैं, गले सड़े हैं, इन्हें फेंकने को कहा जा रहा है, और न सिर्फ कहा जा रहा है, हिदायत दी जा रही है, बल्कि मुमकिन बनाया जा रहा है कि ये सारे सेब ज़ाया किया जाए जो ख़राब हैं, गले हुए सेब हैं। ये अंगूरों की क्वालिटी भी चेक कीजिए मिस लाला रुख। और ये आम देखिएगा नाज़रीन, ये किस तरह है ये आम यार? ये तो वैसे ही किसी को चुकाने के लिए। क्या करने के लिए? गुजरों को देने, ये तो वैसे ही। अच्छा, ये वैसे रखे गए हैं। आम की क्वालिटी आप देख सकते हैं नाज़रीन, ये देखिएगा, ये आम है जी, ये आम है, बड़े ख़ास आम है ये। बिल्कुल इनको हम गलत जो भी चीज़ है उसको हम फ़ौरन मौके पे ज़ाया करवाएंगे, और इनको इंश्योर किया जाएगा कि कोई भी गली सड़ी चीज़ ये है मार्केट में सेल ना हो। दोबारा कितने अर्से बाद आप लोग दोबारा ऑपरेशन करते हैं, छापा मारते हैं? कितना अर्सा हो? इस वक्त लाहौर में 11 टीम्स हैं जो पूरे लाहौर को टेक ओवर जिन्होंने किया हुआ है। हर बाज़ार और हर स्टॉल को रोज़ और बल्कि एक दिन में हम 3-3, 4-4 दफ़ा भी चेक करते हैं। 31 रमज़ान बाज़ार है, मुख्तलिफ टीम्स डिवाइड की हुई हैं सारी रमज़ान बाज़ार को चेक करने में। रमज़ान बाज़ार में हम मुख्तलिफ फ्रूट्स के, जो वेजिटेबल्स के, स्पाइसेस के, पास्ता प्रोडक्ट्स, हर तरह के घी के स्टॉल्स हैं, उनको वक्तन फ़वक्तन चेक किया जाता है ताकि ये चीज़ को यकीनी बनाया जा सके कि मियारी चीज़ों की फ़रोख्त हो, गैर मियारी चीज़ मार्केट में बिल्कुल ख़त्म कर दिया। कीमतों को भी देखना आप लोगों की जिम्मेदारी में आता है या वो नहीं आपसे करते? नो, कीमत जो है इसको हम जो मार्केट कमेटी है, प्राइस रेगुलेटिंग कमेटी है, वो इसको डील करती है। वी जस्ट चेक द क्वालिटी ऑफ। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, ये जी आम जिस कीमत में लिखे, क्या कीमत है जी? किस तरह किलो? ये वाला 100 रुपये किलो है, यहाँ इसकी यही कीमत दी गई है। मुख्तलिफ किस्मों के हैं ना? 70 रुपये, ये 70 रुपये किलो है। अच्छा, मुख्तलिफ अक़साम के आम है जी, आप देख सकते हैं 100, 70 और निस्बतन बेहतर क्वालिटी के यहाँ पर आम इस स्टॉल पर मौजूद हैं। बहरहाल आगे चलते हैं, मज़ीद जगहों का भी जायज़ा लेते हैं। आप ये सब्ज़ी देख सकते हैं, ये शिमला मिर्च और हरी मिर्चें आप देख सकते हैं, गली हुई, सड़ी हुई, और ये क्वालिटी इनकी किसी तौर पर भी खाने के काबिल नहीं है। कोई चीज़ नहीं रखनी, चले उठाएंगे। ये ज़मीन पे आपने क्यों? ये सारी शिमला मिर्च भी उठाएंगे, जल्दी करें। ये इस वक्त हमें नज़र आया, इनको हम इंस्ट्रक्शंस वक्तन फ़वक्तन देते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो इसको फॉलो नहीं कर रहे, तो उसका यही है एक तरीका कि हम इनकी मौके पे ज़ाया करवा दें। बिल्कुल ठीक है। ये एक तो सड़े हुए भी हैं, गले हुए भी, और दूसरा ज़मीन पर रखे हुए इन्होंने। ज़मीन पे अलाउ नहीं है, कोई फूड आइटम हम ज़मीन पे अलाउ नहीं करते। बिल्कुल ठीक है। आप नाज़रीन देख सकते हैं कि ये ज़ाया करवाया जा रहा है इन अशिया को, इन हरी मिर्चों को, शिमला मिर्च को, क्योंकि इनकी क्वालिटी भी ठीक नहीं है और ज़मीन पर रखा गया है। सब्ज़ी मंडी की ओवरऑल मैं अगर हालत दिखाऊँ आपको, ये देख सकते हैं आपके, ठीक है कि मंडी है, जाहिर है गंद होता है, लेकिन सफाई का इंतज़ाम जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। आज मंडी की सूरत हाल आपने देखी है। यहाँ कोशिश की है कि कुछ स्टॉल्स पर जाकर बात की जाए और जो गला सड़ा फ्रूट या सब्ज़ी है उसे ज़ाया किया जाए। मज़ीद क्या बेहतरी आ सकती है? मिस लाला रुख, आपका तो ये रोज़ का काम है, आप इन जगहों पर जाती हैं,
क्या लोग अब ढीठ हो चुके हैं कि वो बार बार वही सामान बेचते हैं? आप लोग आते हैं, वक्ती तौर पर हम देखते हैं कि वो फेंक भी देते हैं, ज़ाया भी कर देते हैं, दोबारा फिर वही कारोबार शुरू हो जाता है। रोकथाम कैसे हो सकती है? मुस्तकिल हल क्या है? एक्चुअली पंजाब फूड अथॉरिटी ने तो काफ़ी अवेयरनेस क्रिएट की है अमंग मैसेस, और हम डेली बेसिस पे विज़िट भी करते हैं। लेकिन ऐसा है कि हमारे साथ दूसरी जो मैनेजमेंट्स हैं, जैसे जो वेस्ट मैनेजमेंट है और म्यूनसिपल जो मैनेजमेंट है, उनको हमारे साथ कोऑपरेट करके तभी हम एक जो टास्क है उसको कम्प्लिश कर सकते हैं। हमारा तो यही काम है कि हम प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंश्योर करें, एडल्ट्रेशन को रोकें, ट्रेसिबिलिटी को इंश्योर करें, वो हम करते हैं। लेकिन जो स्टॉल्स को प्रोवाइड करते हैं जगह, जो ऑनर्स हैं, उनका भी काम है कि जो स्मॉल वेंडर्स हैं, जो जिनकी कोई ट्रेसिबिलिटी नहीं है, रात को आते हैं या दोपहर में आके वो अपनी रेडी वगैरह लगा देते हैं, ये उनका भी काम है कि वो आके इसको चेक करें, कोई आउटसाइड वेंडर ना हो, रिकग्नाइज्ड हो, हर स्टॉल का उनको पता हो, हर स्टॉल का एक उन्होंने उसे कहते हैं कार्ड या रजिस्ट्रेशन टाइप कुछ इशू की हो, तभी इस चीज़ को जो है इरेगुलरिटी उसको कंट्रोल किया जा सके। सब इदारों को मिलकर काम करना होगा, क्योंकि सिर्फ एक का फ़र्ज़ नहीं है। फूड अथॉरिटी पंजाब तो अपना काम कर रही है, लेकिन यहाँ जैसे कि गंदगी पड़ी है, LWMC को अपना काम करना चाहिए, यहाँ पर सफाई का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि सफाई होगी तो फिर ये दुकानदार भी इस चीज़ को यकीनी बनाएंगे कि अगर इनका इर्द गिर्द साफ़ है तो ये अपने जो ठेला है या दुकान है उसको भी साफ़ रखें। बहरहाल सब इदारों को मिलकर काम करना होगा। फूड अथॉरिटी पंजाब अपना काम कर रही है, देखते हैं बाकी अपना काम कब करते हैं। बाज़ारों में रश है तो सही खरीदारी के लिए, उसके साथ साथ जो खाने पीने की दुकानें हैं वहाँ पर कुछ सारी से कुछ वक्त पहले रश होना शुरू होता है। लोगों से बात करेंगे, उनसे भी जानते हैं कि किस हद तक सहूलियात हैं रमज़ान के महीने में जो हुकूमत की तरफ से दावा किया जाता है। उसके साथ साथ दुकानदार कितने मुतमईन हैं, उनका काम कैसा चल रहा है, ये भी उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आम शाम रमज़ान में कैसे चल रहा है? सही जा रहा था। ये बताएं कि आप सफाई का ख्याल रखते हैं, ऑयल वगैरह सफाई का ख्याल रखते हैं, सफाई धोते, मछली बतौरे, दही पके सफाई डालते थे। लाइट के क्या हालात हैं? लाइट आ रही है, सही है? बत्ती जाती, बार बार आती है, पहले बार आती है, फिर जाती है। हुकूमत से कोई शिकायत? हुकूमत कह रही चीजें सस्ती की हैं, कोई आसानी हुई है? वही ले जा रहा है, सस्ती तो नहीं हो रही। रमजान में कोई कमी नहीं हुई? वही ले जा रहा है। अच्छा, रमज़ान में कोई कमी नहीं हुई है कहते हैं, वही रेट जा रहा है जो पहले था। बहरहाल सफाई का इनके बकौल ख्याल रखा जा रहा है। बहरहाल कुछ जगहों पे हमने जैसे कि ऑपरेशन भी किया है, देखा भी है, यहाँ देखिए खुलेआम रखा हुआ है, और चूँकि साथ ही रोड है, धुआं होता है गाड़ियों का, धूल मिट्टी होती है। बहुत हद तक ये ख्याल रखना चाहिए कि इन चीज़ों को कवर किया जाए, इन्हें इस तरह से रखा जाए। और इसके साथ साथ मैं ये फ्राई कर रहे हैं, इनसे बात करें यार, रोज़ाना ऑयल चेंज करते हैं क्या? हाँ जी बिल्कुल, ऑयल रोज़ाना चेंज करते हैं? हाँ जी। कौन सा ऑयल इस्तेमाल करते हैं? हाँ जी पंजाब। अच्छा, घी इस्तेमाल करते हो या ऑयल? घी इस्तेमाल करते हो, ठीक है। लोगों से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। रमज़ान में हुकूमत जो कहती है चीज़ें हमने सस्ती की हैं, खाने पीने की भी फल भी सस्ते किए हैं, ऐसा है या नहीं? कोई सस्ता नहीं है सर, इतनी महंगाई है। आप जाके देखें जो गैर मुस्लिम हैं उनकी कंट्रियों में बिल्कुल सस्ता, और इधर से डबल महंगाई है। किसी रमज़ान बाजार में गए हैं आप? हाँ जी, कई दफ़ा गए हैं। सस्ती नहीं है चीज़ें वहाँ पर? कोई चीज़ सस्ती नहीं है। क्वालिटी कैसी है? क्वालिटी भी बिल्कुल नॉर्मल है। अच्छा, माठी क्वालिटी। अच्छा, सही है। आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। यार बात सुने, आप ये बताएं कि खरीदारी आप तो नहीं करते हो, घर वाले करते होंगे, मार्केट में चीज़ें सस्ती हुई हैं जो हुकूमत कहती है, या नहीं वैसे रेट है? मार्केट में भाईजान देखें, रोजे का टाइम अभी हुआ नहीं है, ठीक है ना, जैसे ही शाम हो जाती है ना, सीधा 50 रुपये 100 रुपये गिर जाता है। गिर जाता है? हाँ, अभी भी मैं फल लेने निकला हूँ तो जिससे भी पूछो तो वो 50 रुपये 100 रुपये ना ज़्यादा ही बताता है। अच्छा, ये जो पकौड़े वाले सस्ते चीज़ें बेच रहे होते हैं, दही बल्ले वगैरह, सफाई होती है? आपको लगता है ये साफ़ है या बस आप खरीद लेते? नहीं है, सफाई नहीं है। खरीदते हो आप, खाते हो? हाँ खरीदते हैं भाई, खाते। सफाई नहीं तो फिर इस्तेमाल क्यों करते हो? देखो ना, ये चकोरी है, ये ली है, ये शाम को लेके गए हैं तो इसको खाने लगे हैं, बीच में से क्या निकला है? कागज़ निकला है यार, क्या ये हाल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कागज़ निकल आया, यानी कि शिकायतें हैं लोगों को, चीज़ों की क्वालिटी ठीक नहीं है, सफाई का भी इंतज़ाम नहीं है, उसके साथ साथ ये शिकवा भी है कि चीज़ों की कीमतें कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। और जो पहले हम देखते थे कि दावे किए जाते हैं हुकूमत की जानिब से, ये आप देख सकते हैं सफाई का कैसा इंतज़ाम है। ये आपके सामने, इनसे बात कर लेते हैं, इनसे जान लेते हैं कि अस्सलाम वालेकुम भाईजान,
सफाई का इंतजाम कुछ अच्छा नहीं है, क्या वजह? कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, सफाई क्यों नहीं कर रहे? सफाई कर रहे हैं। अच्छा, और ये बताएं कि कीमतों में कोई कमी की है या वही रेट है जो पहले रोजों से? नहीं, कमी है, कमी रेट बहुत हम किए रेट? हाँ जी, मुनासिब रेट में बेच रहे हैं। है हुकूमत से? नहीं, कोई शिकायत नहीं है, सब ठीक है? हाँ जी, सब ठीक है, सब ठीक है जी, इनके लिए सब अच्छा है और सफाई ये कह रहे हैं हम कर रहे हैं। बहरहाल ये कुछ एक हमने कोशिश की है कि बाजार का जायजा लेने की, आपको रश दिखाया लोगों का कितना है यहाँ पर, सफाई का इंतजाम कैसा है, ये आपने खुद अपनी आंखों से देख लिया है। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से सस्ते रमज़ान बाजार का क़याम एक अच्छी काविश है, लेकिन सवाल ये है कि साल के बाकी 11 महीने गैर मयारी और महंगी अशिया अवाम का मुकद्दर क्यों? और क्या 1.5 करोड़ की आबादी के शहर लाहौर के लिए सिर्फ 31 रमज़ान बाजार काफ़ी हैं? अगर खादिम आला वाकई आवाम को रिलीफ देना चाहते हैं तो तशहीरी मुहिम पर लगने वाला बेपनाह पैसा भी आवाम की बहबूद पर ही खर्च करें, क्योंकि कारकर्दगी इश्तिहारात की मोहताज नहीं होती। मुस्बत काम खुद बोलता है और आवाम भी इसी की बुनियाद पर बार बार मुंतखब करते हैं।